नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्कार। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी की जो जंग है उस पर चुनाव आयोग की सुनवाई अभी जारी है। चुनाव आयोग में इस वक्त मुलायम गुट की सुनवाई जारी है। लंच से पहले अखिलेश गुट की सुनवाई पूरी हुई। अखिलेश गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि पार्टी के 50% से ज्यादा सदस्यों ने अधिवेशन बुलाकर अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष चुना है। अखिलेश गुट से रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल चुनाव आयोग पहुंचे हैं, जबकि मुलायम गुट से खुद मुलायम, शिवपाल और अंबिका चौधरी पहुंचे हैं। अखिलेश के करीबी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता अखिलेश को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहती है। सिंबल तो एक चुनाव निशान होता ही है, लेकिन इस चुनाव में अखिलेश जी सबसे बड़े सिंबल हैं और उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी निशान होगा अखिलेश जी का, उसी को वोट मिलने वाला है। 1 जनवरी को रामगोपाल यादव के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव पास किया गया था। 2 जनवरी को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। 3 जनवरी को अखिलेश ने मुलायम से मुलाकात की, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अखिलेश की ओर से रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के सामने दावेदारी पेश की। अखिलेश यादव कल अपने प्रत्याशियों की पहली औपचारिक लिस्ट जारी कर सकते हैं। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कैलेंडर और डायरी पर हुए विवाद पर कलराज मिश्र ने सफाई दी है। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कैलेंडर में महात्मा गांधी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया है। ये केवीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, वो बिल्कुल नाकामयाब रहा है। कामयाब रहा हो तो सिर्फ खादी को लाचार बनाने में कामयाब रहा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें तो वैसे ही सब जगह हैं, तो फिर खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर्स को क्यों छोड़ना। पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सफाई दी है। कैलेंडर का 12 महीने का है, एक पेज है। एक पेज पर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का चरखा चलाते हुए गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और गांधी जी जिन्होंने विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया, तो गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि केवीआईसी की डायरी और कैलेंडर पर पीएम के फोटो का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो गैर जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास खादी ग्रामोद्योग का साल 2017 का वो कैलेंडर है, जिसके कवर पेज पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी, चरखा चलाते हुए, ठीक उसी अंदाज में जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और उनकी तस्वीर हम देखा करते थे। उसके ठीक बगल में यहाँ पर हमारे पास खादी ग्रामोद्योग का साल 2016 का कैलेंडर है, यानी उससे 1 साल पुराना। इसके कवर पेज पर ना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी और ना ही महात्मा गांधी की। साल 2016 के कैलेंडर और डायरी में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2013, 2012, 2011, 2005, 2002 और 1996 के कैलेंडर और डायरी पर भी गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। साल 2014 और 15 की डायरियों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी। सूत्रों के मुताबिक केवीआईसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैलेंडर और डायरी पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही लगाई जाएगी। बापू की तस्वीर पिछले साल डायरी और कैलेंडर के कवर पेज पर न होने पर स्थानीय कमिटीज ने विरोध जताया था। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जवानों की प्रॉब्लम्स को वो खुद देखेंगे। उन्होंने कहा कि सेना के मुख्यालयों और बाकी कमांड ऑफिस में शिकायत पेटी लगी हुई है और जिसे किसी भी तरह की शिकायत है वो मुझे सीधे कह सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जाने की बजाय वो उनसे सीधे शिकायत करें। Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes
so that the grievances reach directly to me, and through me, these can be addressed. आर्मी चीफ ने जवानों को इस बात का भरोसा दिलाया कि शिकायत दर्ज कराने वाले जवान का नाम गुप्त रखा जाएगा। A soldier is a soldier if he addresses his grievances directly, penning his name down on them. We will ensure that the identity of his name is not disclosed, because these will come in sealed envelopes into these boxes and directly to me in my office. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों के दौरान बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सेना के जवानों ने सोशल मीडिया पर अपने खाने और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर अपना दर्द बयां किया था। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खराब खाना मिलने के दर्द को फेसबुक पर शेयर किया था। कांस्टेबल जीत सिंह ने सीआरपीएफ में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया था। एसएसबी के एक जवान ने गंभीर आरोप लगाए कि उससे अफसरों के घरेलू काम करवाए जाते हैं। देहरादून में 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने अफसरों पर शोषण के आरोप लगाए। आर्मी चीफ ने जवानों को आश्वासन दिया है कि वो लेटर बॉक्स यानी सजेशन बॉक्स में आई शिकायतों को खुद देखेंगे। 14 जनवरी को कोलकाता में होने वाली आरएसएस की रैली को लेकर ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरएसएस की रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत कल रैली को संबोधित करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल मोहन भागवत की रैली होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि मोहन भागवत की रैली को मंजूरी दी जाए। पहले कोलकाता पुलिस ने आरएसएस की रैली को इजाजत नहीं दी थी। कोलकाता पुलिस के खिलाफ आरएसएस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। Since we have got the matter, we have got the judgment in our favor, we are very much satisfied. We don't want to make any more controversies about it, and we are going to proceed with the Mohan Bhagwat ji's कार्यक्रम। 14 जनवरी को हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना। कोलकाता पुलिस के मुताबिक दूसरे कार्यक्रम की तैयारियों के चलते इजाजत नहीं मिल सकती। ब्रिगेड ग्राउंड जहां रैली है वो सीधे रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। रैली के लिए आरएसएस 10 जनवरी को सेना के बंगाल एरिया हेडक्वार्टर से एनओसी ले चुका है। उधर दिल्ली में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल का आज 8वां दिन है। हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आज तीनों एनसीडी के मेयर और बीजेपी के नेता सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के घर पर एनसीडी के मेयर और तमाम नेता पहुंचे हैं। जो एनसीडी का बकाया है वो मांगने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारी यही डिमांड है जो 2 दिन पहले इन्होंने बयान दिए, निगम को बदतमीज, निगम को चोर, निगम का पैसा निगम के जो पार्षद है चटका के पहले अपनी गिरबान झाके, जो हमारा पैसा हमें हमारा फंड दे, उस फंड के लिए हम उनके घर में सुबह सुबह आए हैं। जो पैसा कानून के अधिकार से बनता है वो पैसा जो थर्ड वित्त आयोग तय कर गया था वो भी नहीं दे रहे, और चतुर्थ वित्त आयोग की पेमेंट जो तय कर रही है वो दे नहीं रहे। सफाई कर्मचारी चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ वेतन से बात नहीं बनने वाली, सारे बकाये भी मिलने चाहिए। हड़ताल की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का ढेर जमा हो गया है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का प्लीज ख्याल रखना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का। कोयला घोटाले में आज सीबीआई ने फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में दायर की। मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव भी आरोपी हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा कि वो 23 जनवरी तक सही फॉर्मेट में जांच रिपोर्ट दायर करें। आज दायर की गई रिपोर्ट में गवाहों की लिस्ट और उनके बयान और सीएफएसएल की रिपोर्ट शामिल है। नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार को झूठी जानकारियां दी। जिंदल की कंपनी जीएसपीएल और गगन स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड को 2008 में अमरकोंडा मुर्गा दंगल ब्लॉक मिला था। नवीन जिंदल पर गलत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप लगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। 29 अप्रैल 2015 को सीबीआई ने नवीन जिंदल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को 10 लोगों और 5 कंपनियों पर आरोप तय किए थे।
सीबीआई के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन के वक्त मधु कोड़ा ने कांग्रेस की मदद से झारखंड में सरकार बनाई थी और सरकार बचाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के इशारों पर काम किया था। जलीकट्टू के खेल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के विरोध में डीएमके ने आज तमिलनाडु में प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में पोंगल पर इस साल भी जलीकट्टू के खेल पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले जलीकट्टू पर फैसला देने की अर्जी को ठुकरा दिया। इसे लेकर तमिलनाडु में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके ने जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान लोग बैल लेकर पहुंचे, जिनकी पुलिस से भी झड़प हुई। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और फैसले का शांतिपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जलीकट्टू में सिर्फ मनुष्य को चोट लगती है। यदि ये सरकार वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के अवमानना में वो रोकेगी नहीं, उस जलीकट्टू को होने देगी, उसमें कोई प्रयास नहीं करेगी रोकेगी, तो फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए। जलीकट्टू का आयोजन पोंगल के दौरान यानी जनवरी महीने में होता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर पाबंदी लगाई थी। बाद में केंद्र ने 2011 के एक नोटिफिकेशन में फेरबदल कर जलीकट्टू को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई और केंद्र को नोटिस दिया। 2010 से 2014 के दौरान जलीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। डीएमके के इस प्रदर्शन से पार्टी के अध्यक्ष एम के स्टालिन और कनिमोई भी शामिल हुए इसमें।